हेलो दोस्तों, हेल्थ मेडिकल नॉलेज में आप लोग को स्वागत है। आज बात करेंगे बवासीर यानी पाइल्स की पूरी जानकारी। चलिए नेक्स्ट बताते हैं इसका कारण और लक्षण और बाबा किस कारण से होते हैं इसके बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बवासीर या पाइल्स एक आम समस्या है। ये आम बीमारी हो गया है। आपके मलाशय के अंदर या आपके गुद्दा के बाहर से सूजी हुई नसें दर्द यानी गुद्दे में खुजली और मलाशय में खून बहने का कारण भी बन सकती है। जैसे बवासीर में होती है जब मलाशय के अंदर में जो गुद्दा मांस बढ़ जाता है और नसें में दर्द होने लगते हैं, और इसके कारण जब खुजली हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाती है, और मलाशय से जब वो मांस से मल जब बाहर निकलते हैं तब वो खून बहने के कारण भी बन जाते हैं। लक्षण अक्सर घरेलू उपचारों से ठीक हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी लोगों को चिकित्सा प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है। अधिक फाइबर से खाने से बवासीर को रोकने में मदद मिल सकती है। अब देख सकते हैं तस्वीर कैसे बवासीर में जो मस्सा है वो बढ़ गई है। इसी कारण एनएस के मार्ग में दर्द करते हैं। मलाशय के मार्ग में जब मलाशय जब त्यागने की प्रवृत्ति होती है तब पेशेंट को बहुत पेन होती है और साथ में खून भी बहने की शिकायत होने लगती है। चलिए नेक्स्ट, बवासीर कितने प्रकार के होते हैं? बवासीर 2 प्रकार की होती है, खूनी बवासीर और वादी बवासीर। अब ये तो आम बीमारी हो गई, सभी लोग जानते हैं। खूनी बवासीर में सबसे खूनी सुर्ख होते हैं और उनसे खून गिरता है। जैसे खूनी बवासीर में खून टप टप गिरते रहता है, खून आते रहता है, जबकि वादी बवासीर में मस्से काले रंग की होती हैं। जैसे बवासीर में मांस बढ़ती है और मांस बढ़ने के कारण काले रंग की और मस्सों में खाज, पीड़ा और सूजन होते हैं। जैसे सूजन मलाशय के अंदर में मांस से खाज, पीड़ा और सूजन भी आ जाते हैं, यानी दर्द होने लगता है पेशेंट को। अतिसार, संग्रह और बवासीर यह एक दूसरे में पैदा करने वाले होते हैं, यानी दोनों एक दूसरे को पैदा करने वाले होते हैं। देख सकते हैं बवासीर और खूनी बवासीर जैसे एनएस के मार्ग से, मलाशय के मार्ग से देखिए खून कैसे टपकता है जब वो खूनी बवासीर होते हैं। चलिए नेक्स्ट, बवासीर आपके मलाशय के अंदर और बाहर हो सकती है। इसका प्रकार इस बात पर निर्भर करता है कि सूजी हुई नस कहाँ विकसित होती है और इसके प्रकारों में शामिल हैं। जैसे बवासीर कहाँ सूजी हुई और कहाँ विकसित हो सकती है, इसके प्रकारों का शामिल है। बाहरी आपके गुद्दे के आसपास त्वचा के नीचे और सूजी हुई नसों बन जाती है। आपका गुद्दा और नालिका है जहाँ से आपका मल निकलता है। बाहरी बवासीर खुजली और दर्द वाली हो सकती है। जैसे आपका मल निकलता है तो वहीं बाहरी से खुजली और दर्द हो सकती है। कभी कभी उनमें खून आ सकता है, कभी कभी उनमें मलाशय में खून आ सकती है, कभी कभी वो खून से भर जाते हैं। जैसे मलाशय जो मांस होता है उसमें खून भर जाते हैं और जम जाता है। उससे यह खतरनाक नहीं है, लेकिन इसे गुद्दे से सूजन हो सकती है। ये तो खतरनाक नहीं है मगर सूजन और दर्द महसूस होती है। अतिरिक्त आपके मलाशय के अंदर सूजी हुई नसें बनती है और आपका मलाशय आपके पाचन तंत्र का यह एक हिस्सा है जो आपके विद्र दारंत्र बड़ी आंत को आपके गुद्दे से जोड़ता है। देखिए आपके बड़ी आंत है जो आपके गुद्दा से जोड़ता है। आंतरिक बवासीर से खून बह सकता है, यानी आंतरिक से खून बह सकता है, लेकिन वे आमतौर पर दर्दनाक नहीं होते हैं। चलिए नेक्स्ट,
तनाव आपके गुर्दे और मलाशय के नसों में दबाव डालता है। यानी आप तनाव है, मानसिक तनाव है तो गुर्दा और मलाशय के नसों में दबाव पड़ता है, जिससे आपका बवासीर हो जाती है। आप उन्हें वेरिकोज नसों के रूप में सोच सकते हैं, जो आपके नितंबों में प्रभावित करती है। किसी भी तरह का तनाव जो आपके पेट और निचले अंगों पर दबाव पड़ता है, जैसे किसी भी मानसिक तनाव है, चाहे आपके पेट के निचले अंगों से दबाव बढ़ता है तो गुर्दे और मलाशय की नसों में सूजन चाहे जलन पैदा हो सकती है। जैसे अंगों के कारण दबाव पड़ता है तो गुर्दा और मलाशय की नसों में सूजन पैदा कर सकता है। बवासीर निम्न कारणों से विकसित होती है। यानी बवासीर जो बहुत कारण से भी विकसित होती है और कारण भी होते हैं बवासीर होने का। वजन बढ़ने से, पेल्विक दबाव और विशेष रूप से गर्भावस्था के दौरान, यानी कब्ज के कारण मल त्यागने से जोर लगाना, जब कंस्टिपेशन हो जाता है उसके कारण मल जोर से त्यागने के कारण बवासीर होने की शिकायत भी आती है। भारी वस्तुएं उठाने या भार उठाने से तनाव महसूस होना, यानी पेशेंट जब भारी वस्तु उठाते हैं, उठाने का तनाव महसूस होना है, उस कारण से भी महसूस होती है। प्रवर्धक और उपचार, बवासीर असुविधाजनक और दर्दनाक हो सकता है। यानी बवासीर असुविधाजनक भी और दर्दनाक भी हो सकता है। ऐसे भी तो दर्दनाक है, लेकिन यह कोई गंभीर समस्या पैदा नहीं करता है। लेकिन यह कोई भारी चिंताजनक कोई बीमारी नहीं है, ये एक गंभीर समस्या भी नहीं है, ये पैदा भी नहीं करता है। बवासीर पीड़ित लोगों में शायद कभी भी समस्या नहीं होती है। ये बवासीर पीड़ित लोगों को शायद कभी समस्या नहीं होती है, थोड़ा परेशानी होती है। एनीमिया, बरम बवासीर के रक्त के थक्के। आप देख सकते हैं तस्वीर में एनएस के मार्ग में जैसे बवासीर जो ब्लड निकलते हैं, मांसा बढ़ जाते हैं, तो देख सकते हैं। यानी त्वचा टेक संक्रमण, इन्फेक्शन। त्वचा टेक या ऊतक का एक टुकड़ा जो त्वचा में लटकता है, यानी एनएस के मार्ग में थोड़ा सा टुकड़ा जो लटका हुआ रहता है, उसको पेशेंट को महसूस होता है कि मेरे एनएस के मार्ग में थोड़ा सा मांस निकलता है और अंदर जाता है, ये महसूस होता है पेशेंट को। ट्रेगेलकुलेटेड बवासीर, यानी गुर्दे की मांसपेशियां बाहर निकली हुई है, यानी गुर्दे की मांसपेशियां बाहर निकली हुई रहती है और आंतरिक बवासीर रक्त का प्रवाह को रोकती है। यानी मांसपेशियां जो बाहर निकली हुई रहती है आंतरिक बवासीर रक्त को प्रवाह को, यानी ब्लड को रोकती है। यानी बवासीर किसे हो सकता है, मतलब किसे हो सकता है, किसी को भी अगर लक्षणात्मक बवासीर हो सकती है, तो यहाँ तक कि किशोरी को भी, यानी किशोरी को भी हो सकती है। लेकिन चूंकि बवासीर को कोई विकसित होने में कुछ समय लगता है, यानी बवासीर कुछ समय लगता है होने में, इसलिए यह बच्चों में असामान्य है और आर्थिक जोखिम हो सकता है यदि आप अधिक वजन चाहे मोटापा होना। गर्भवती है, कम फाइबर वाला आहार खाएं, यानी कम मसालेदार वाले कम खाएं। पुरानी कब्ज चाहे दस्त, यानी पुराना कंस्टिपेशन हो, बहुत दिन से उसको मलाशय नहीं हुआ हो, वैसे में दस्त हो, नियमित रूप से भारी वस्तु उठाना, चाहे शौचालय में बैठकर बहुत समय तक व्यतीत करना। जो शौचालय करने जाते हैं तो बहुत देर तक बैठे रहते हैं, मलाशय नहीं त्यागने की प्रवृत्ति होती है। मल त्यागते समय तनाव महसूस होना, मल त्यागने करते समय तनाव होना। मल त्यागने बवासीर और वादी बवासीर और खूनी बवासीर के बारे में बात किए। जब पेशेंट को बवासीर हो जाए चाहे पाइल्स हो जाए तो कम वाले मसाले खाएं, कम तला हुआ चीज़ खाएं। बस यहीं तक था आज तक का वीडियो। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।